इकलौता यही रास्ता है जो कि आने जाने का है। तो सामान ले जाने के लिए भी हमें पूरा घूम के आना पड़ता है, जो कि 5-6 किलोमीटर दूर है, जिससे काफ़ी समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा आने जाने में लोगों को ड्यूटी में दिक्कत हो रही है, एयरफोर्स वालों को, बच्चों को। शाम को यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और क्योंकि एक ये फाटक है तो लोगों में डर भी बना रहता है, क्योंकि कोहरे के कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। हजारों लोग आते जाते हैं, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम फाटक पर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से अंडरपास का काम चल रहा है। आपको बता दें कि ग्रैब 4 हटे लगभग 12 से 13 दिन हो चुके हैं। 20 जनवरी को ग्रैब हट चुका है और आज 1 फरवरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रैब हटने के बावजूद अभी कोई कार्य नहीं चल रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे इस तरफ में, तो इधर यहाँ पर आपको बुलडोज़र ज़रूर दिखेगा, लेकिन ये बुलडोज़र जो है ये अंडरपास बनाने वालों का नहीं है, ये रेलवे की पटरियों को मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि वो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर ग्रैब का असर नहीं दिख रहा है। लेकिन अंडरपास जिसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक लौता रास्ता पालम फ्लाईओवर ही बच रहा है इसके बाद, और किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा खोद कर छोड़ दिया गया है। कितनी ज़्यादा समस्या जो है लोगों को यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं कि कोने से एक छोटा सा पैदल रास्ता बनाया हुआ है, जिससे लोग जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी सर, कितनी दिक्कत हो रही है? काम भी जो है वो चल नहीं रहा है यहाँ पर अभी, क्योंकि इकलौता यही रास्ता है जो कि आने जाने का है। तो सामान ले जाने के लिए भी हमें पूरा घूम के आना पड़ता है, जो कि 5-6 किलोमीटर दूर है, जिससे काफ़ी समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। अब आप चारपाई ले लीजिए, हमें खुद ले जानी पड़ रही है, तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रास्ता बने और प्रशासन और शासन तक ये बात पहुँचे कि जो काम रोका गया है वो जल्दी से जल्दी हो सके। ग्रैब हट चुका है, 20 जनवरी को ग्रैब हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी कोई काम होता हुआ नजर अभी नज़र होता हुआ आ नहीं रहा है, और चाहते हैं कि काम थोड़ा सा जल्दी हो, ताकि लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं लोग उनसे जूझे ना, और काम सही तरीके से और जल्दी तत्काल से हो सके। ताकि इसके बाद मैं एक बात और ये कहूँगा कि फ्लाईओवर ही इकलौता रास्ता बचता है, इसकी वजह से जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। जाम भी बहुत होता है, शाम को जाने में बहुत दिक्कत होती है, शाम को यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और क्योंकि एक ये फाटक है तो लोगों में डर भी बना रहता है, क्योंकि कोहरे के कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि काम जल्दी हो और लोगों को इससे राहत मिले। तो देखिए, लोग जो हैं अपनी बातें बता रहे हैं। सर एक सेकंड, चलिए ठीक, नहीं बताना चाह रहे हैं शायद वो इस बारे में, लेकिन जिस तरीके से आप सुन रहे थे कि बता रहे हैं कि एक लौता रास्ता है जहाँ से लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जॉब करने वाले लोग जो राजनगर में रहते हैं, जो साध नगर में रहते हैं, वो लोग यहीं से निकलते हैं, क्योंकि पूरा एकदम सेक्टर 1 के पास हेल्थ सेंटर से वहाँ से फ्लाईओवर घूमता है, तो काफ़ी ज़्यादा जाम जो है वहाँ पे आपको शाम को देखने को मिलता भी है। और जिस तरीके से जॉब्स पे जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है वो भी होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि रास्ता तो पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है और काफ़ी समय से बंद है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्य अभी जो है होता हुआ नज़र में नहीं आ रहा है। एक तरफ में अंदर जो पटरियों का मेंटेनेंस का काम होता हुआ भी आपको नज़र आएगा, लेकिन किस तरीके से लोगों को समस्या हो रही है, अभी जिन शख्स से हमने बातचीत की उन्होंने खुद हमें बताया सामने से कि देखिए वो सामान लेकर जा रहे हैं, उनको सामान लेके आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि घूम के आना पड़ता है। तो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का वो रास्ता है जिसको उन्हें पूरा का पूरा तय करना पड़ता है, तो मजबूरन उनको इसी रास्ते पर इस तरीके से सामान जो है उठा के लाना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सामने बुलडोज़र मौजूद है, लेकिन ये मेंटेनेंस के लिए बुलडोज़र है, और लोग जो हैं कैसे अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। कोई भी सामान खरीदना हो या कुछ भी होता है, क्योंकि आप इस तरफ में देखेंगे अगर मेरे कैमरामैन के पीछे की तरफ में, तो यहाँ पर सिर्फ डिफेंस के लोग ही हैं। डिफेंस की पूरी यहाँ पर सारा पूरा एरिया ही ये कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ पर सिर्फ डिफेंस के लोग रहते हैं, और किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि कब तक इस कार्य को शुरुआत करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी क्या कुछ कार्य यहाँ पर हो रहा है। सामने की तरफ में अगर आप यहाँ देखें तो लगभग 40 से 50 मीटर का ये थोड़ा सा रास्ता है जिसको खोद दिया गया है। लगभग 3 से 4 फीट, हाँ 3 से 4 फीट लगभग इसको खोदा गया है, और सड़क को पूरी तरीके से बुलडोज़र के द्वारा खोद दिया है, तोड़ दिया गया है। और कोई कार्य, क्योंकि अगल बगल से पूरा रास्ता जो है इसको बंद कर दिया गया है, जिसके बाद आवाजाही लोगों की बंद हो गई है। लोगों ने पहले कई बार कंप्लेंट भी करी। क्या कह रहे हो? मैं यूँ कह रहा हूँ, मोदी के राज्य में जे काम हो रहा है, कहते वो सब कुछ बंद पड़ा है।
और मजदूर आदमी सब बेकार। प्रदूषण प्रदूषण कहाँ है? मगर प्रदूषण इस चीज़ का है कि आपका काम चल रहा है, शराब का प्रदूषण हो रहा है आपके अंदर तो फिलहाल। गरीब आदमी के अंदर प्रदूषण है। शराब पीने के लिए गरीबी नहीं है। गरीबी किस चीज़? अब आदमी को मजदूरी नहीं मिलेगी तो शराब ही पिए के घर ही शराब के लिए जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे फिर? कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बनाएगा भाई, बीच तू दे दे तू। तो उसी से ही खाने का भी जुगाड़ कर लो भाई। तो देखिए शराब पी के भी लोग इस तरीके से बीच में कई बार आ जाते हैं। कुछ लोग जो है उनसे भी बातचीत करेंगे। सर कितनी ज़्यादा समस्या हो रही है इससे, जो ये आने जाने का पूरा रास्ता जो है बंद कर दिया, काम भी नहीं हो रहा है। सर खुदाई करके छोड़ दिया है, कम से कम कुछ काम हो तो तसल्ली भी हो। अब यहाँ पे हज़ारों लोग आते जाते हैं, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोहरा हो जाता है और कम से कम 50 मीटर तक कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी देर में अगर कोई कुछ बड़ा हादसा हो जाए क्या तब संज्ञान लेंगे? यहाँ पर कोई रेलवे ने कोई गार्ड भी नहीं लगा रखा कि 2 गार्ड लगा दे इधर एक उधर, फिर क्या तब संज्ञान लेंगे जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? अब देखिए कम से कम यहाँ काम तो होना चाहिए। क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों काम नहीं हो रहा? अब यहाँ जल्दी कह रहे थे कि जल्द से जल्द काम करेंगे, लेकिन काम होता हुआ नजर नहीं है। काम कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। परेशानी और बढ़ा रखी है बस, और कुछ नहीं। कोई रास्ता भी नहीं दिया ठीक से। और फ्लाईओवर जो है वो पूरा का पूरा जाम में अभी फंसा हुआ है। रोज कम से कम लाखों गाड़ियाँ आती जाती हैं, उसकी वजह से कितना जाम लगता है। रोज़ ऑफिस के लिए रोज़ लोग लेट हो जाते हैं। एक दिन का तो कोई मान लो, चलो रोज़ लेट होंगे तो ऑफिस वाले भी तो उनको कुछ ना कुछ बोलते हैं, बात सुनाते हैं। तो ग्रैब हटे लगभग आज 12-13 दिन हो गए। 20 जनवरी को ग्रैब जो है हट गया था। आज लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं लगभग। तो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काम बिल्कुल नहीं हो रहा। सिर्फ आते हैं, कहीं इधर उधर न पाई गए, शक्ल दिखा के अपना चले जाते हैं। फॉर्मेलिटी पूछो तो बोलते हैं कल से होगा, बस आज कल पर टालते रहते हैं। ये टालते 2 महीना हो गया हमें देखते देखते। हाँ, अब ऐसे करेंगे तो ये तो 3-4 साल लगा देंगे। 3-4 साल क्या ऐसे ही आते जाते रहेंगे पब्लिक। पूरी सरकार का टेन्योर निकाल देंगे इसके अंदर। लगता तो ऐसी है लग तो ऐसी रहा है कि पूरा टर्नओवर ऐसे ही निकलेगा ये इनका। ठीक है, देखिए बता रहे हैं कि कितना समय लग रहा है। अगर कार्य जो है अभी उसमें नाप ना चल रहा है या फिर मार्किंग चल रही है तो इस तरीके से रोड को बंद कर देना जो क्या वो सही है, ये आप खुद हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या कुछ जो है हो रहा है। लोग जो है लगातार इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग लगातार सरकार से सवाल भी उठा रहे हैं कि क्यों इतना डिले हो रहा है बार बार, और क्यों इतनी ज़्यादा समस्या जो है लोगों के सामने खड़ी कर दी जा रही है। अगर आपको काम करने में इतना डिले हो रहा है, इसकी वजह क्या है, क्या कुछ वजह है, इसके बारे में भी उनको क्लियरिफिकेशन ज़रूर देना चाहिए। उस तरफ में भी आपको लेके जाऊंगा, उधर भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ हाल है। लेकिन फ़िलहाल आप मेरे पीछे कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि दिखाएं कि ये कैंटोनमेंट एरिया की तरफ का है। पालम फाटक के अपोजिट साइड में जब कैंटोनमेंट की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये जो आप हाल देख रहे हैं, ये हाल कैंटोनमेंट की तरफ का है। किस तरीके से खोद के छोड़ दिया है। अब उस तरफ का क्या हाल चल रहा है ज़रा सुनिए। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से इस रास्ते पर से इस तरीके से लेके जा रहे हैं माँ बाप। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा समस्या जो है उन लोगों को यहाँ पर हो रही होगी। उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे और कितनी दिक्कतें हो रही हैं इसकी वजह से ये भी जानेंगे। नमस्कार मैम, ये कितनी दिक्कतें हो रही है बच्चों को, ये बंद कर दिया है, काम हो नहीं रहा है बच्चों को ऐसे ले जाने में? दिक्कत तो बहुत हो रही है। हाँ जी, रोज़ जाते हैं, इतना कभी घूम के आना पड़ता है या फिर यहाँ से उबड़ खाबड़ में जाना पड़ता है। हाँ कोई जी, काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है काफ़ी दिन हो गए। अभी हो रहा है, अभी ज़्यादा नहीं, अभी 1-2 महीने ही हुए हैं अभी तो। अभी लेकिन काम कोई दिख नहीं रहा है करता हुआ ना इधर। हाँ ये तो है, टाइमिंग होती है रात को ज़्यादा काम होता है। रात को शायद होता। अब रात के समय तो हम आते नहीं है तो हम देखते नहीं है। अब दिन में जब जाते हैं तो इतना ज़्यादा काम नहीं दिख रहा। क्या कह रहे हैं? पिछले महीने काफ़ी प्रोग्रेस है यार। अब काम होगा तो परेशानी तो होंगी डेवलपमेंट ग्रैब में। हटे हुए लगभग आज 2 हफ्ते का टाइम हो चुका है, लेकिन कोई काम अब एक चीज़ बताता हूँ, आप डाल रहे हो काम करने वालों पे। जो ये स्टार्ट होना था, सितंबर में स्टार्ट होना था, तब पब्लिक रोने लग गई कि अभी मत करो, अभी मत करो, कि बरसातें हैं। तो कभी तो काम शुरू होगा, नहीं शुरू हुआ बिल्कुल सही है ना? लेकिन ग्रैब हट गया है उसके बाद ग्रैब नहीं, दिख रहा है। नहीं ग्रैब हटने का ही सिर्फ वो नहीं था रीज़न। यहाँ पे ये वाला आता है कंटोनमेंट के अंडर। यहाँ काम करेंगे सरकारी ठेकेदार, यहाँ काम करेंगे प्राइवेट ठेकेदार, समझ रहे हो? तो वो असमंज बिठाना, पूरा समय बिठाना कैसे करना है। 2 साल का टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 2 साल लगेंगे। आप 2 महीने में कह दो कि नहीं 2 साल का काम क्यों नहीं हुआ, तो ये तो नहीं चल सकता। नहीं दिख रहा है यार, कहाँ नहीं दिख रहा है बताओ इतनी। तो स्टार्टिंग में 10-12 दिन नहीं। 10 से 15 दिन के अंदर ये नहीं। काम हुआ, उसके बाद नहीं, मैं एक चीज़ और बता दूँ, बारिशें होने से पहले ये काम हो चुका था। ये वाला अभी शुरू हुआ है। ये जो आपने खुदाई देख रहे हो इस साइड की, ये खुदाई अभी हुई है। ये जो सड़क तोड़ने का काम था यही पहले हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि नहीं काम हो रहा।
हम भी रोज़ अभी भी बच्चे को लेने ही जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे अगर आप ये लोग फुट ओवर ब्रिज बनवा देते पहले तो ज़्यादा सही रहता। सिर्फ एक वो कमी है, बाकी काम तो यार होगा। 2 साल का टाइम लिया तो 2 साल का टाइम दो, है ना। तो देखिए लोग जो हैं वो भी बता रहे हैं और किस तरीके से लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो अभी पटरी पे हम लोग आ चुके हैं आगे की तरफ में, और किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है ये भी देख सकते हैं। ये मेंटेनेंस का काम है, ये अंडरपास से रिलेटेड कोई काम नहीं चल रहा है, ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है पटरियों का, जो हर साल या हर 6 महीने में एक बार जो है होता है। और इस तरफ में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे भी बातचीत करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरफ में आप देखिए कि वंदे भारत, जिसको भारत की फ़िलहाल आन बान शान कहा जाता है, वो ट्रेन आती हुई भी आपको नज़र आएगी। और ये अपोजिट साइड में आ चुके हैं, यहाँ पर लोगों से यहाँ पे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इधर कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ है। मैम, कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ से बच्चों को लेके आने जाने में जब से ये बंद हुआ है? हाँ, काफ़ी दिक्कत हो रही है वैसे तो। कोई काम अभी होता हुआ नज़र आ रहा है कि उधर अंडरपास की तरफ? अभी मैं खुद यहाँ अभी आई हूँ 1 वीक से, मुझे नई नॉलेज है कि कहाँ कब कितना काम। देखिए लगभग 1 हफ्ते से बता रहे हैं कि मैम यहाँ पे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है उनको फ़िलहाल होती हुई नज़र आ रही है। अब इस तरफ में आप देखिए कि बुलडोज़र जो है पटरियों पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रैब की वजह से काम करने में इधर दिक्कत हो रही है। और अब मैं अपोजिट साइड आ चुका हूँ, इस तरफ में अभी कोई कार्य जो है बंद तो कर दिया गया है रास्ता, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। भाई, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। आने जाने में लोगों को ड्यूटी में दिक्कत हो रही है, एयरफोर्स वालों को, बच्चों को। काम होता हुआ अभी दिख रहा है क्या? दिख रहा है, रुक रहा है, काम चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है अभी। हाँ, तो देखिए लोग जो है अपनी बातें भी बता रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से अभी ग्रैब को हटे लगभग 12 से 14 दिन का समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद फ़िलहाल उस तरफ में काम जो है अभी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि लगभग जुलाई 2025 में इसके मुद्दे को उठाया गया था। 2 लेन का ये अंडरपास बनना है और संसद में इस मुद्दे को उठाया गया था कि ये कार्य चालू होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसके ऊपर कोई कार्य नहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 2 साल का समय मांगा गया है। अब देखना ये है जिस तरीके से ये स्पीड चल रही है, फ़िलहाल काम रुका हुआ है, ये काम पूरा हो पाता है या नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।